स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बस्तर में लगातार 4 दिन तक हुई बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बस्तर संभाग के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोगों के जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारी बारिश से बस्तर में बहुत नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घर ढह गए हैं, पुल ढह गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं और कोई भी मंत्री वहां हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाने की अपील पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आजकल स्वदेशी की बात करते थकते नहीं, लेकिन वो जो पेन उपयोग कर रहे हैं वो किस देश का है? जो चश्मा पहनते हैं वो किस देश का है? जूता पहनते हैं वो किस देश का है? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को विदेशी वस्तुओं का त्याग करना होगा। देखिए, जहां तक स्वदेशी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आजकल स्वदेशी की बात करते थकते नहीं, लेकिन जो वो पेन उपयोग कर रहे हैं किस देश का है? जो चश्मा पहनते हैं वो किस देश का है? जो जूता पहनते हैं वो किस देश का है? जो गाड़ी में चलते हैं, जो प्लेन में चलते हैं वो किस देश का? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को विदेशी सामान का पहले त्याग कर। गांधी जी तो जो वो करते थे वो उनका संदेश होगा। इसी गुजरात से आते हैं तो खुद त्याग करके बताया ना। एक दूसरी बात, ये दुकानदारों कह रहे हैं कि स्वदेशी सामान रखो, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग जितना मोबाइल रखे हैं उसको पहले उसका दहन करें, होली जलाए उसका। विदेशी कपड़े हैं, जितने आईफोन धारक हैं उसको पहले दहन करें, होली दहन करें। रायपुर में आयोजित करें, दिल्ली में आयोजित करें, तो दूसरों को आप पर उपदेश कुशल बहुत है। बस्तर में अतिवृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। 8 लोगों की मौत जहां हो गई, वहां सैकड़ों मकान ढह गए, पुल पुलिया बह गए, फसल बर्बाद हो गए, सड़कें तबाह हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पे हैं, कोई मंत्री जाके वहाँ कोई मुआयना नहीं कर रहा है, लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। बस्तर हमारा बहुत बड़ा भूभाग और वहाँ किसी का नहीं जाना ये बता। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता कर देश के सामने अपनी व्यथा रखी और सभी सांसदों के सामने अपनी गुहार लगाई। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए सभी सांसदों से उन्हें समर्थन नहीं करने की अपील की है। बस्तर शांति समिति के बैनर पर हुए इस प्रेस वार्ता में नक्सल पीड़ितों ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध चल रहे आदिवासियों के जन आंदोलन सलवा जुडुम पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण बस्तर में माओवादी तेजी गति से बढ़ा और ऐसा नासूर बन गया जिसका कहर आज भी जारी है। नक्सलियों ने मेरे पति को मार दिया गया। अगर आज उसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर समर्थक दिया जाए और उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो और आतंकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के पद पर समर्थन ना दे। पीड़ित है, ये दिन देखना नहीं पड़ता। सभी हमारे बहन लोग भी और हमारे भांजे लोग भी, सब भाई लोग सब मतलब सुरक्षित रहते। ये दिन तो देखना नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का मतलब वो जना दे। हम संसद महोदय से सभी यही हम पत्र लिखें कि एक बार हमारा पत्र पढ़े। सलवा जुडुम को ये बंद करके नक्सलवाद को बढ़ावा दिए, इसीलिए हम वो जो सुदर्शन रेड्डी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन सांसद लोग ना दें, क्योंकि हमें ये भुगते हैं उनके फैसला से हम परेशान हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार माना गया है। ये वही जज हैं जो सालवा जुडुम को बंद करवा देते। सालवा जुडुम बंद करवाने के कारण बस्तर में इतने सारे कई लड़कियां हैं, कई दादा दादी, उन लोगों को बम विस्फोट हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण किसी के आँख नहीं है, किसी के आँख में दिखते नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ऐसे हुआ है। इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार माना गया है, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति बनने की समर्थन नहीं देनी चाहिए। ऐसे रक्त रंजित बस्तर नहीं होता। अगर सुदर्शन सिद्दीकी एक गलत फैसला की वजह से आज बस्तर लहूलुहान हो चुका है, उसी के विरोध में हम लोग दिल्ली तक आए हैं।
देश के सांसदों को नक्सल पीड़ितों ने पत्र लिखा है कि आप उनका समर्थन मत करिए, आप नक्सलवाद के समर्थक हैं और आपके कारण बस्तर में नक्सलवाद बढ़ा और ये सारी घटनाएं हुई और हजारों लोग मारे गए, जिसमें हजारों सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। आज बस्तर में ऐसे लोग हैं, आप स्वयं देख सकते हैं, जिनका जीवन नरकमय बन गया है। सलवाजुड़ुम का वो दौर था जहां एसपीओज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा बलों को सप्लीमेंट कर रहे थे, तो शायद आज से एक दशक पहले ही माओवाद समाप्त हो चुका होता, जो अब जो है लगभग समाप्ति के कगार पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा दृष्टिकोण है जिसको देखने की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इस पूरे दौर ने नक्सल विक्टिमों की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी कर दी। ये ऐसे लोग हैं, आप उनको देखें कि वो जीवन में आप कहीं के नहीं रहे, तो हमको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नारायणपुर जिले के बुजमाड़ इलाके में नक्सलियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों का भारी हथियार और विस्फोटक जखीरा बरामद किया है। बरामद हथियारों में अत्याधुनिक राइफल, पिस्तौल, मोटार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियां शामिल है। दरअसल बस्तर के नक्सल इलाकों में पुलिस ने बारिश में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून लगातार चलाया जा रहा है। इसी के तहत नारायणपुर पुलिस ने कुतुल इंद्रावती इलाके के घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियार और सामग्री बरामद किए। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुरिया ने मामले की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। दिनांक 24 अगस्त को हमारी संयुक्त डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की पार्टियां नक्सल सर्च ऑपरेशन में निकली थी। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन में एक भारी मुठभेड़ भी हुई जिसमें कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ घायल होने की संभावनाएं हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में से जो कंपनी 1 का एरिया कहलाता है और निब एरिया कहलाता है, तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की हैं। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है LMG जो बहुत खतरनाक हो सकता है वो रिकवर करा गया है। साथ में त्रिची और असॉल्ट राइफल AK-47 का और इंसास SLR के साथ साथ एक जो इनका जो TD टीम है, ये लोग बहुत दिन से एक R&D करना चाह रहे थे जिसमें ये 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। वो भी इस सर्च ऑपरेशन में हमने ढूंढ निकाला है। तो ये एक तरीके से उनके जितने भी आर्म्स एमुनिशंस की क्षति भी उनको बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ासकर इस मानसून में जब बहुत बारिश हो रही है, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है और इतने सारे डम सामग्री रिकवर किया है। इसमें ITBP, DRG और अपने STF के जवानों ने साथ में ऑपरेशन किया। टोटल की संख्या मोर देन 100 है और इसमें भरमार और 12 बोर वगैरह भी सम्मिलित है। कुल जो इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ ये भी है कि इनके पास जो सेफ्टी फ्यूज़ होता है जो ID में लगाने का काम आता है, जिसकी मदद से ये ID बनाते हैं, वो भी अराउंड 80 बंडल्स मिले हैं और साथ में कोडेक्स वायर वगैरह भी मिला है। साहित्य अभी जस्ट ऑपरेशन कल शाम में ही ख़त्म हुआ है एंड अभी उसकी डिटेल एनालिसिस हुई नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आगे जाएंगी इन्वेस्टिगेशन में फिर आगे करेंगे। ये कंपनी 1 का मेजरली है और साथ में प्लाटून 32 जो अपने माड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से सक्रिय है। और अभी सूचना भी ये थी कि कोई बड़ा काडर हमारे इस क्षेत्र। रायपुर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी ड्रग्स का कारोबार करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पाकिस्तान मेड पिस्टल और 80 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। मामला कबीरनगर थाना क्षेत्र का बताया गया है। IG अमरीश मिश्रा ने बताया कि रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में एक बड़े हेरोइन नेटवर्क के सरगना रुपिंदर सिंह को उसके 4 साथियों नौशाद मोहम्मद, अरबाज और तौसीफ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा रुपिंदर की मां, जिनके खातों से नेटवर्क के लेन देन और निवेश का प्रबंधन होता था, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। रायपुर पुलिस को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता आज हाथ लगी है। जो छत्तीसगढ़ का हीरोइन का जो नेटवर्क का मुखिया था रुपिंदर सिंह, उसे उसके 4 साथियों को नौशाद, मोहम्मद और अरबाज, जो कि क्रमशः बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, एक तौसीफ भी पकड़ा गया। ये 4 लोग जो यहाँ का ऑपरेशन संभालते थे। साथ ही साथ रुपिंदर की मां को, जिनके अकाउंट के माध्यम से पूरा लेन देन होता था और जो प्रोसीड्स जनरेट होते थे उनका इन्वेस्टमेंट भी होता था, उन सबको गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी में इनके साथ करीब 85 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन, 90 ग्राम से ज़्यादा अफीम और एक पाकिस्तान से जो पिस्टल आया था और कारतूस, ये भी बरामद हुए हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मानूंगा मैं, इसलिए चूंकि रुपिंदर के जाने से और उसके नेटवर्क के जो 50 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं,
उनके जाने से फिलहाल के लिए रायपुर और आसपास के जिलों में हीरोइन का जो नेटवर्क था वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पुलिस लगातार प्रयत्नशील है कि ये नेटवर्क दोबारा रिवाइव ना हो, क्योंकि रिवाइवल के अटेम्प्ट्स होंगे जी। पिछले कुछ महीनों से लगातार गांजे के ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही थी। इंटरस्टेट बॉर्डर से जो आ रहे थे गांजे, उसमें से अधिकांश बाहर जा रहे थे। तो एक ऐसी ऑपरेशन की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो गलियों में, मोहल्लों में जो छोटे छोटे पेडलर्स जो बेच रहे हैं, जिससे यूथ जो एडिक्टेड हो रहा है और अपराध कर रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। उसी के अंतर्गत कल करीब 250 जगहों पर रेड किया गया। एक ही साथ रेड करके दो तरह के मैसेज, एक तो पुलिस की खुद की प्रतिबद्धता, साथ ही साथ जो इस धंधे में लिप्त हैं उनको स्टर्न मैसेज कि आप दोबारा इस धंधे को ना करें, इसको छोड़ दें। यह लगातार पीरियडिकली जारी रहेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे ही मैसिव ऑपरेशंस लगातार जारी रहेंगे। मैं इस हीरोइन नेटवर्क की बात करूं तो 50 से ज़्यादा। मैं कल वाले ऑपरेशन की बात करूं, कल एक ही साथ करीब 90-100 लोग अरेस्ट हुए थे। बट लगातार अगर आप देखें पिछले 3-4 महीनों में तो करीब 1000 लोग जो अवैध नशे के धंधे में लिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की बढ़ी हुई जीडीपी पर छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश जैन ने कहा कि जीडीपी में अच्छी वृद्धि देखी गई है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिकी टैरिफ के कारण हमें थोड़ी मंदी की आशंका है। हमारा अनुमान है कि 7% से अधिक जीडीपी आने वाले समय में लगभग 6.5% रह जाएगी। अगर सरकार विनिवेश बढ़ाती है और एफडीआई ज्यादा होता है तो भारत में जीडीपी वृद्धि अच्छी होनी चाहिए। भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन, जापान और रूस भारत के लिए बाजार खोल रहे हैं। मानसून में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, फिर भी खाद्य सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। इसको विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में और सरकारी निवेश और घरेलू खपत में जो वृद्धि हुई है, इस कारण से जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो किया है। और चूँकि संभावनाएं हमारे यहाँ काफ़ी पॉजिटिव है और अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और वैश्विक कंपनियां का अगर चीन की तरह यहाँ आने से और काफ़ी मानसून की असमानता से किसी क्षेत्र पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें लेके जीडीपी काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है अमेरिकन टैरिफ जो लगा है, इसके लिए थोड़ा बहुत मंदी का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं कि आ सकता है। जीडीपी 7+ जो है 6.5 के आसपास हमारे हिसाब से अनुमानित रहना चाहिए आने वाले टाइम में। ऐसा हमें संकेत व्यापार के हिसाब से ये लग रहा है। बाकी विनिवेश सरकार अगर और बढ़ाती है और एफडीआई वगैरह ज़्यादा आते हैं, उस हिसाब से जीडीपी का ग्रोथ अच्छा ही रहना चाहिए भारत में। और भारत क्योंकि इकोनॉमी अग्रसर कंट्री है और अभी 4th पोजीशन में वर्ल्ड में है और 5 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होता दिख रहा है हम व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर की दृष्टि से भी। और निर्यात की काफ़ी संभावना है यहाँ से, भारतवर्ष से आगे और भी तलाशा जा रहा है। जैसे अमेरिकन टैरिफ का जो असर पड़ा है, बेसिकली जेम्स, ज्वेलरी और गारमेंट, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पड़ा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपदा में अवसर वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अलग कंट्री जैसे आज चाइना, जापान, रसिया, इधर सब मार्केट खुल रहा है भारतवर्ष के लिए। और एग्रीकल्चर से जो है कि मानसून का जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पर स्टिल देन हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। 4 साल तक का फूड आज गवर्नमेंट के पास है, बफर स्टॉक है सामने। और जो पैडी भी पैदावार है, जो डाटा बता रहा है कि 9% कम से कम ज़्यादा पैडी पूरे देश में अनुमानित बढ़ा है। और आज पूरे दुनिया में अगर चावल की बात करें तो भारत 150 कंट्री में सप्लाई करता है, जो कि भारत का 45% हिस्सा पूरा वर्ल्ड का है राइस का, बासमती और नॉन बासमती मिलाकर। और छत्तीसगढ़ भी उसमें एक राइस बॉल स्टेट है। किसान का जो मेहनत है, यहाँ से हमारे किसान भाई जो धान उगाते हैं, वर्ल्ड का 15% हिस्सेदारी हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता है, जो धान का है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ हमारा एक सुझाव सरकार को ये है कि लॉजिस्टिक में जितना डेवलपमेंट हो लैंडलॉक स्टेट्स में, जैसे आज हम सेंट्रल इंडिया में बैठे हैं लैंडलॉक स्टेट्स में, आज हमारे यहाँ नियरेस्ट पोर्ट जो है विशाखापट्टनम पोर्ट है, वहाँ से सरकार ने हालांकि भारतमाला प्रोजेक्ट का काम चालू और बहुत जल्द शुरू होने का भी संभावनाएं दिख रही है। परंतु हमारे यहाँ एक ड्राई पोर्ट भी है, रायपुर ड्राई पोर्ट, जो कि छत्तीसगढ़ का एक लाइफलाइन बन सकता है। और साथ में उड़ीसा के बॉर्डर्स, एमपी बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर के भी इधर से एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी संभावना है। और एग्रीकल्चर है, इसको एग्रीकल्चर हब, एक्सपोर्ट हब बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैदावार है 30 लाख टन साल का छत्तीसगढ़ से ही एक ही स्टेट से निर्यात होता है चावल का, विभिन्न बंदरगाहों से। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे शिपिंग लाइन की अनुपलब्धता और जो हाई रेपो चार्जेस वगैरह हैं उसको अगर कम करें तो यहीं से सेंट्रल इंडिया का एग्री हब बन सकता है। और एग्री हब आज चावल दुनिया में
जहाँ भी जा रहा है छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता ही। भिलाई के एसएनजी स्कूल में एक अंतर स्कूल ड्राइंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने रंगोली और ड्राइंग के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। AI, it's showing how अगर हम AI को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो एक साइड में कोई हमें कंट्रोल कर सकता है और दूसरे साइड अगर हम अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे तो कैसे ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज के लिए हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। दिमाग सब चीज़ संभाल रही है एक ही टाइम पे, ये ठीक है। मैं ये फीमेल अगेंस्ट के उसमें बनाई हूँ। जब मैंने ये बनाया कि ये दिखाया है इससे कि नारी घर के साथ साथ बाहर का भी सारा काम कर सकती है। कहा था कि हम तुमको ऐसे ही मारेंगे, तो ये उस चीज़ का संकेत है कि हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो तुमने किया, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और मैंने वहाँ पे फांसी का फंदा भी बनाया है। सेक्टर 4 में संचालित एसएनजी विद्या भवन के प्रांगण में अंतरशालीय ड्राइंग और रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। स्कूल प्रांगण में बच्चों ने मनमोहक रंगोली को जहां उकेरा, वहीं ड्राइंग के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। बच्चों ने यहां पर AI के प्रभाव और दुष्प्रभाव को ड्राइंग के माध्यम से उकेरा, तो वहीं रंगोली में बेटी बचाओ, वृक्ष के संरक्षण को लेकर और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाती रंगोली प्रांगण में उकेरी गई। स्कूली विद्यार्थियों ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले के विभिन्न स्कूलों के आए छात्र छात्राओं ने यहां पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। क्या बनाया तुमने? फिर समय आया बच्चों की प्रतिभा को देखकर उन्हें चयनित करने का, तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। रंगोली और ड्राइंग में जिन जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया, उन सभी बच्चों को उनकी पात्रता के हिसाब से यहाँ पर स्कूल द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन को लेकर शाला की प्रिंसिपल ई भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसका उद्देश्य ये था कि वी वांट टू क्रिएट द आर्टिस्टिक स्किल्स among the students and to promote the Indian culture and tradition and to create the collegial atmosphere among the different schools of the district of Durug. The main purpose is that I want to realize the students that they are having so much creativity. It's not necessary they can achieve only the academic. Through this creativity, they get encouraged and they can make their profession in future. That was the main objective of this activity. बहुत ज़्यादा अवेयर थे और बहुत इंटरेस्टेड थे और आज तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन बहुत सारे आए। इसके पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए थे बट आज तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू द वेरियस स्कूल्स प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट। दे एनकरेजेस देयर स्टूडेंट्स फॉर दिस एक्टिविटी इंटर स्कूल पेंटिंग एंड रंगोली कॉम्पिटिशन। कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे? ड्राइंग इज हैविंग 3 कैटेगरी फ्रॉम क्लास 3 to 5 and the category 2 6 to 8 and category 3 is 9 to 12 and for Rangoli there is only 2 category, that is 6 to 8 and 9 to 12 for category 2. First, second, prizes हम first, second, third रखे हैं but if some have the students have made the good Rangoli and the painting, we encourage to the consolation prize. बट इसके अलावा भी जितने भी बच्चे आज यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं अपने क्रिएटिविटी दिखाए हैं उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ज़रूर देंगे ताकि वो हमारे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को देख के आगे और एनकरेज हो कि जितने भी ऐसे प्रोग्राम रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे। आपका फ्यूचर ऑफ AI, हाउ अगर हम AI को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो एक साइड में कोई हमें कंट्रोल कर सकता है और दूसरे साइड अगर हम अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे
तो कैसे ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज के लिए हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। मेरी माँ सब चीज़ संभाल रही है एक ही टाइम पे, ये थीम है मेरा। मतलब जो नारी है वो सभी काम को अपनी जिम्मेदारी से बखूबी निभाती है, ये है। हाँ, मैं ये फीमेल अगेंस्ट के उसमें बनाई हूँ। क्या बनाई हो? फीमेल अगेंस्ट फीमेल? वायलेंस। अच्छा। गिव हर वायलेंस। मैंने ये बनाया कि ये दिखाए रंगोली से कि नारी घर के साथ साथ बाहर का भी सारा काम कर सकती है। मैम पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें हमारी माँ बहनें को सिंदूर उजड़ गया और उन लोगों ने कहा था कि हम तुमको ऐसे ही मारेंगे, तो ये उस चीज़ का संकेत है कि हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो तुमने किया, हम उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और मैंने वहाँ पे फांसी का फंदा भी बनाया है। बहरहाल इस अंतरशालीय प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया और अपनी कला का जौहर दिखाया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा सेक्टर 7 में भव्य प्रतिमा भगवान गणेश की विराजित की गई है। इसके साथ ही यहां पर बनाई गई ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने जहां पहुंच रहे हैं, वहीं मनमोहक झांकियों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ईशानेभ्यश्च वो नमो नमः ईशिकृभ्यो दन्नगरेभ्यश्च वो नमो नमः पुरकयेभ्यश्च शनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सुदिगञ्च वो नमो नमः आयच्छद्वाविसजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यः विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमस्ते रुद्रमण्यबहुदोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या तयुष शिवदमा शिवं बभ्रोवते तनुः शिवा सरव्या यादवयादधान्यः गणेश चतुर्थी का पर्व देश, प्रदेश और जिले में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जुनवानी रोड कोहका में संचालित माइलस्टोन जूनियर एकेडमी में गणेश उत्सव पर्व हर्ष उल्लास के साथ नन्हे बच्चों ने मनाया। हर बार कुछ अलग करने का संकल्प इस स्कूल ने बच्चों को जागरूकता पूर्वक मिट्टी के गणेश बनवाए। नन्हे नन्हे बच्चों ने भगवान गणेश की आरती उतारी और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाए। ये आयोजन नन्हे बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। नन्हे बच्चों ने इसमें जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया और भगवान गणेश से देश, प्रदेश और जिले में खुशहाली की प्रार्थना की। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसीएन न्यूज़।